स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक एग्ज़ाम की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट टॉपिक ग्रामर का लेके आए हैं आपको। डिटरमिनर्स जो होते हैं, जिसका फर्स्ट वीडियो हम जारी कर चुके हैं। इसके बाद डिटरमिनर्स के सारे प्रकार हम बता चुके हैं, आप उस वीडियो को अच्छे से देख लें। इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट जो डिटरमिनर्स हैं, सम, एनी, नो, इनकी बात करने जा रहे हैं। इनका क्वेश्चन ग्रामर में का फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में आपके पेपर में निश्चित तौर से आता है। तो इस टॉपिक का नाम है यूज ऑफ सम, एनी, नो। हम इनके यूज को देखेंगे, किस तरीके से हम इनका उपयोग करते हैं। तो सबसे पहले देखिए आप, सम और एनी का अर्थ क्या होता है। सम और एनी ये दोनों का अर्थ होता है कोई, कुछ, थोड़ा। ठीक है, तीनों इसके अर्थ होते हैं। जो भी जिस सेंटेंस में जिस तरीके से ये फिक्स होता है उसको हम ले लेते हैं। सम, एनी, नो आर क्वांटिटेटिव डिटरमिनर्स। ये हमने जब बताया था आपको पिछले वीडियो में, तो बताया था कि 6 प्रकार के जो हमने डिटरमिनर्स बताए थे, उसमें क्वांटिफायर्स जो हैं, क्वांटिटेटिव डिटरमिनर्स जिसको कहते हैं, उसके अंतर्गत सम, एनी और नो आते हैं। एग्जाम्पल आपको दिख रहे हैं। देयर इज़ नो हाई स्कूल इन दिस विलेज। इस स्कूल में कोई, इस गांव में कोई हाई स्कूल नहीं है। देखें ना, तो इसका कोई अर्थ है। ठीक है। देयर इजंट एनी ऑयल इन द पॉट। पॉट में कुछ भी ऑयल नहीं है, थोड़ा सा भी ऑयल नहीं है। यानी सम और एनी के अर्थ होते हैं कोई, कुछ या थोड़ा। इस तरीके से इनके अर्थ निकलते हैं। रेड कलर से आपको नो और एनी इसमें दिख रहा है। अब हम छोटी छोटी बातें आपको सिखाते चलेंगे। आप बिल्कुल ध्यान से वीडियो को देखें, पूरा वीडियो देखें। अधूरा वीडियो आप छोड़ देते हैं तो ग्रामर की चीज़ है, बिल्कुल समझ में नहीं आएगी और अधूरी रह जाएगी। छोटे से वीडियो का, कम टाइम का वीडियो बनेगा आपका, आपको पूरा देखना है। तो अगला पॉइंट हम लेते हैं। देखिए, एक एक छोटी छोटी बातें हम सीखते चलेंगे इसमें। ये पॉइंट देखिए, नो एंड एनी आर यूज्ड इन नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। ये सबसे बड़ी बात आपको देखना है कि नो और एनी, ये जो दो हैं डिटरमिनर्स, इनका उपयोग नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में होता है, व्हाइल सम इज जनरली यूज्ड इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस। जबकि सामान्यतः जनरली सम का उपयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है। ये सबसे बड़ी चीज़ आपको दिमाग में रखना है। नो और एनी का उपयोग नेगेटिव और इंटरोगेटिव में होगा। सम का उपयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में करते हैं। जैसे ये दिया हुआ है, आई हैव सम मिल्क, मेरे पास कुछ दूध है। तो इस तरीके से हम अफर्मेटिव सेंटेंस में सम का उपयोग करेंगे। तो सबसे पहला बेसिक थंब रूल इम्पोर्टेंट यही है, जिसको लेकर के हम आगे चलेंगे। इसमें थोड़े थोड़े कंडीशंस आती जाएंगी, थोड़ा थोड़ा हम सीखते जाएंगे। पर पहली बात यही है कि नो और एनी नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में आता है। सम का प्रयोग सामान्यतः अफर्मेटिव सेंटेंस, साधारण वाक्यों में हम करते हैं। अब सम के बारे में देखते हैं, खास बातें क्या हैं। स्क्रीन पर आप पढ़िए, देखिए क्या लिखा हुआ है। सम का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में, ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है सम का प्रयोग। सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, ये देखें, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले होता है। और किस लिए होता है? मात्रा या क्वांटिटी बताने के लिए। कोई चीज़ की, कोई नाउन है, किसी संज्ञा है, कोई दूध, शक्कर, ऑयल, तेल, या कुछ किताबें, पेन, पेंसिल, जो भी चीज़ होती हैं, जो भी नाउन होते हैं, उनकी यदि मात्रा ये बताता है, क्वांटिटी बताता है सम। और उसका अर्थ वहाँ पर क्या होता है? कुछ और थोड़ा। जब ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ आता है। अनकाउंटेबल नाउन आप समझते ही हैं कि जिन चीज़ों को हम नापते हैं या तौलते हैं, सोना, चांदी, या लिक्विड जो होता है, वाटर, मिल्क, मनी को भी अनकाउंटेबल मानते हैं। तो ये जो चीज़ें होती हैं, इनको अनकाउंटेबल मानते हैं। और जिनको हम काउंट कर सकते हैं, पेन, बुक, पेंसिल, बुक्स, ये सब चीज़ें जिनको काउंट कर सकते हैं, बॉयज़, गर्ल्स, ये काउंटेबल होता है। और जिनको हम गिनते नहीं हैं, यानी कि जिनको नापते हैं या तौलते हैं, ठीक है। और कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होते हैं, बहादुरी, कायरता, ईमानदारी, ये भावनाओं वाले, ये भी अनकाउंटेबल में आते हैं। तो सम का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में होगा, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले होगा, और क्वांटिटी बताने के लिए
कुछ और थोड़ा के अर्थ में होता है। ये तो हो गया सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। अब फिर इसका प्रयोग यहाँ भी होता है प्लूरल काउंटेबल नाउन, यानी बहुवचन जो गिनने वाली चीज़ें हैं उनके साथ संख्या नंबर का बोध कराने के लिए कोई, कुछ और थोड़ा के अर्थ में होता है। ठीक है, तो इसमें कितनी बातें निकल के आई? सम का प्रयोग, पहली बात तो हम कोई नाउन की मात्रा क्वांटिटी बताने के लिए अनकाउंटेबल नाउन में, उसकी संख्या या नंबर काउंटेबल नाउन के साथ, गिनने वाले नाउन के साथ में होता है, और इसका अर्थ होता है कोई, कुछ या थोड़ा। अब उदाहरण से हम समझते हैं, एग्जाम्पल ये देखिए, आई हैव सम शुगर, आई हैव सम शुगर, मेरे पास कुछ शक्कर है। अब ये लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। एस माने सिंगुलर, यू माने अनकाउंटेबल, एन माने नाउन। तो अब यहाँ शुगर जो है, शक्कर, ये क्या है? एक वचन अनकाउंटेबल नाउन है ये। ठीक है, क्योंकि शक्कर को हम नापते हैं, तोलते हैं, इसलिए अनकाउंटेबल नाउन होती है ये। तो इसलिए इसके आगे क्या लगा हुआ है? सम। दूसरी बात, ये सेंटेंस कैसा है? अफर्मेटिव है, नेगेटिव नहीं है, नॉट वगैरह नहीं दिया है, इंट्रोगेटिव नहीं है, तो इसीलिए हम इसमें सम का प्रयोग करते हैं। दूसरा उदाहरण देखें, वी हैव सम मनी। अब मनी भी क्या है? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसके आगे भी सम लगा है। ये मनी वाला बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मनी नाउन को आप याद रखें, मनी अनकाउंटेबल में आता है। ये आपको और भी मैनी मच के प्रयोग में भी देखना पड़ेगा, तो आपको पता होना चाहिए कि मनी को इंग्लिश ग्रामर में, आपको लगता है ऐसा होगा कि मनी को हम गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, रुपया है, परंतु इसको अनकाउंटेबल में माना जाता है। तीसरा उदाहरण देखें, आई हैव सम पेन्स। तो अब पेन बहुत हो गया, पेन यानी एस लग गया, तो ये क्या है? प्लूरल काउंटेबल नाउन। P फॉर प्लूरल, C फॉर काउंटेबल, N फॉर नाउन। तो यहाँ पेन की संख्या ज़्यादा है, प्लूरल है, और ये गिनने वाली चीज़ है, और इसके आगे सम लगा है, और ये वाक्य सभी अफर्मेटिव हैं। ठीक है, सम मिस्टर मनोज इज वेटिंग फॉर यू। यहाँ सम का अर्थ क्या है पता है? कोई मिस्टर मनोज आपका इंतजार कर रहे हैं, कोई मिस्टर मनोज, क्योंकि सम का अर्थ कोई भी होता है, कोई, कुछ और थोड़ा, ये सभी अर्थ इसके होते हैं। तो कोई मिस्टर मनोज आपका इंतजार कर रहे हैं, सम मिस्टर मनोज इज वेटिंग फॉर यू। तो इन सेंटेंसेस से आपने देखा कि एक तो ये सभी अफर्मेटिव सेंटेंस हैं, अनकाउंटेबल नाउन हैं, सिंगुलर हैं, क्वांटिटी बता रहे हैं, प्लूरल काउंटेबल नाउन भी हैं, नंबर बता रहे हैं। तो ये सभी सेंटेंस इस तरीके से हम सम का प्रयोग, ये बातों को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। अब एनी की बात करें, सम की बात हो गई, एनी के बारे में हमने क्या बताया था? नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में आता है। तो इसी तरीके से इसको देखना है हमको कि एनी का प्रयोग जबकि नेगेटिव सेंटेंस में सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले मात्रा क्वांटिटी को बताने के लिए कुछ और थोड़ा के अर्थ में होता है। यानी वही बात है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ सम भी था, पर सम अफर्मेटिव में था और एनी नेगेटिव सेंटेंस में है, काहे के लिए? क्वांटिटी बताने के लिए। तथा सिंगुलर और प्लूरल काउंटेबल नाउन, ये एनी जो है वो सिंगुलर भी आता है और प्लूरल, एक वचन और बहुवचन दोनों गिनने वाली चीज़ों के साथ में संख्या बताने के लिए कोई, कुछ और थोड़ा के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। तो ये आपको दिख रहा है ना, यानी एनी का हम देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस में उपयोग होगा, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन में क्वांटिटी बताने के लिए, और सिंगुलर और प्लूरल काउंटेबल नाउन, एक वचन और बहुवचन दोनों तरीके में होता है संख्या बताने के लिए। तो उदाहरण देखते हैं हम, ये देखिए एग्जाम्पल, ही डिड नॉट गिव मी एनी शुगर। अब इसमें शुगर जो है ये क्वांटिटी बताती है, मात्रा होती है, शुगर क्या होती है? क्वांटिटी होती है, 1 किलो, 2 किलो, 4 किलो। तो ये क्या है? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। अब शुगर के पहले एनी लगा है, एनी क्यों लगा है? क्योंकि ये डिड नॉट दिया हुआ है। आप देखो ये नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। सम कहाँ लगता था? अफर्मेटिव में, और एनी कहाँ लग रहा है? डिड नॉट, यानी नेगेटिव सेंटेंस में, क्वांटिटी बताने के लिए। दूसरा, देयर इज नॉट एनी इंक इन द बोतल। तो इंक माने स्याही, बोतल में इंक नहीं है, तो इंक माने सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। ये भी क्या है? क्वांटिटी बताने वाली चीज़ है, मात्रा बताता है। लिक्विड चीज़ें जो भी हैं
जिनको नापते तोलते हैं वो सभी अनकाउंटेबल होती हैं और ये क्वांटिटी शो करती हैं। तो यहाँ भी देखिए नेगेटिव है, इज नॉट लगा हुआ है। तीसरा उदाहरण देखें, ही डिड नॉट टेक एनी पेन फ्रॉम द बॉक्स। तो यहाँ देखिए जो पेन है ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, एक वचन गिनने वाली चीज, पेन एक है, ठीक है। तो ये क्या बता रहा है, नंबर, ये नंबर बता रहा है, यानी संख्या बता रहा है कि पेन कितना है, एक है। तो यहाँ सिंगुलर और प्लूरल दोनों काउंटेबल नाउन के साथ में हम एनी का प्रयोग करते हैं। अगला उदाहरण, ही इज पुटिंग माई एनी बुक्स इन द बॉक्स। अब ये बुक्स लग गया, बुक्स यानी प्लूरल काउंटेबल नाउन है, ये बहुवचन हो गया। बुक्स क्या है, बहुत सी हैं, पेन क्या था, एक था, तो बुक्स ज़्यादा हैं तो प्लूरल है और गिनने वाली चीज़ है, तो ये नंबर बता रहा है। तो इस तरीके से आपने देखा कि एनी का प्रयोग हम कहाँ कर रहे हैं, नेगेटिव सेंटेंस में कर रहे हैं। सभी सेंटेंस देखिए आप नोट लगा हुआ है, नेगेटिव है। सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन में क्वांटिटी बताता है, कुछ और थोड़ा इसका अर्थ होता है, और ये संख्या जब बताता है तो सिंगुलर और प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ में उपयोग होता है। आइए और पढ़ते हैं इनके बारे में। अब हम इंट्रोगेटिव पे आते हैं। अभी तक हमने देखा अफर्मेटिव सेंटेंस में सम का प्रयोग, एनी का नेगेटिव में प्रयोग। अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आते हैं। तो आप देखिए इंट्रोगेटिव में क्या बात होगी कि सम एनी का प्रयोग, आप पढ़ लें पहले, सम और एनी का प्रयोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किया जा सकता है। यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दोनों का उपयोग हो सकता है, सम का भी हो सकता है, एनी का भी हो सकता है। पर यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस से प्रार्थना या निमंत्रण, रिक्वेस्ट और इनविटेशन का बोध हो, यानी यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में रिक्वेस्ट हो, इनविटेशन किया गया हो, कोई आग्रह भी किया गया हो, रिक्वेस्ट हो, तो फिर सम का प्रयोग होता है। जनरल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम एनी का ही प्रयोग करेंगे। जो भी सिंपली यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो फिर एनी आएगा, परंतु यदि उस इंट्रोगेटिव में रिक्वेस्ट और इनविटेशन आ गया तो फिर हम उसमें सम लगाएंगे। इन ए क्वेश्चन यानी कि प्रश्नवाचक वाक्यों में विच शोज सम रिक्वेस्ट और इनविटेशन वी यूज सम। यानी यदि क्वेश्चन सेंटेंस में प्रश्नवाचक वाक्य में रिक्वेस्ट और इनविटेशन है, वी यूज सम। एग्जाम्पल देखें, विल यू गिव मी सम मिल्क, क्या आप मुझे थोड़ा दूध देंगे, यानी रिक्वेस्ट है इसमें। कोई सी आप दूध मांग रहे हैं, शक्कर मांगे, चावल मांगे, कॉफ़ी मांगे, मोबाइल मांगे, कुछ भी मांगे, रिक्वेस्ट से मांगे, तो प्रश्नवाचक, क्या आप मुझे मोबाइल देंगे, क्या आप मुझे पेन देंगे, क्या आप मुझे अपनी पुस्तक देंगे, वुड यू प्लीज़ गिव मी योर मोबाइल, वुड यू प्लीज़ गिव मी योर कार, विल यू गिव मी योर पेन। Such type of sentences are interrogative sentence, but all these sentences shows the request. Next sentence, could you give me some food? It shows request. क्या आप मुझे कुछ भोजन दे सकते हैं। यहाँ ये देखिए मॉडल वर्ब जो होती है विल, कुड और वुड, ये रिक्वेस्ट बताते हैं। जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस इनसे शुरू होता है अधिकतर विल, कुड या वुड से, तो रिक्वेस्ट शो होती है उसमें। ये देखिए हैव यू एनी मनी, अब ये सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या आपके पास कुछ पैसा है, यहाँ कोई रिक्वेस्ट नहीं है, तब हम एनी का ही प्रयोग करेंगे। कुछ लेने देने वाली बात नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है जिसमें कि कोई रिक्वेस्ट की गई हो। यहाँ वो ये नहीं कह रहा है कि वुड यू प्लीज़ गिव मी सम मनी, आप मुझे कुछ पैसा दे दो, कुछ थोड़ा सा कृपया करके, प्लीज़ वुड यू गिव मी सम मनी। वो रिक्वेस्ट नहीं कर रहा है, वो सिर्फ सिंपली कह रहा है हैव यू एनी मनी, क्या तुम्हारे पास पैसा है। ये क्वेश्चन है जिसका आंसर यस या नो में होगा, तो फिर एनी का प्रयोग करेंगे। पर यदि रिक्वेस्ट है तो हम सम का प्रयोग करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। ये देखो अगला, डिड यू गिव हर एनी बनानास, क्या तुमने उसको कुछ केले दिए, तो ये भी क्वेश्चन है, इसमें रिक्वेस्ट वाली कोई बात ही नहीं है, हम पूछ रहे हैं दिए या नहीं दिए, तो आंसर यस या नो में होगा। तो जिनके आंसर यस या नो में होंगे उनके साथ में हमको एनी लगाना है, ठीक है। अगला देखिए, विल यू शो मी सम पेन्स, किसी दुकानदार के पास गए, उससे बोलते हैं कुछ पेन दिखाओगे, क्या आप मुझे कुछ पेन दिखाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ रिक्वेस्ट शो होती है, यानी जब रिक्वेस्ट और इन्विटेशन होगी इंट्रोगेटिव में तब हम सम का प्रयोग करेंगे, और जनरल यदि क्वेश्चन है तो एनी का प्रयोग करेंगे। तो ये बेसिक रूल हैं सम और एनी की, जिनको आपने समझ लिया है। अब छोटी छोटी कुछ बारीक बातें आएंगी, उनको भी हम बता देते हैं आपको।
इनको जानना जरूरी है ग्रामर यदि आप अच्छे से सीखना चाहते हैं तो। सम और एनी का प्रयोग प्रोनाउंस के रूप में भी होता है, ठीक है। वैसे सम एनी एडजेक्टिव का काम करते हैं क्योंकि ये नाउन के साथ आते हैं, डिटर्मिनर्स होते हैं, ये डिटर्मिनर्स सभी एडजेक्टिव होते हैं। सम एनी भी एडजेक्टिव का काम करते हैं, पर ये प्रोनाउन भी बन जाते हैं। और प्रोनाउन पता है आपको ये क्या काम करता है, नाउन को रिप्लेस करता है, यानी नाउन की जगह पर कोई शब्द यदि हम रिपीट नहीं करना चाहते हैं तो वो प्रोनाउन होता है। अब कैसे करता है ये उदाहरण से देखें आप। ये देखिए, मनीष हैज़ नॉट एनी मिल्क, मनीष हैज़ नॉट एनी मिल्क बट श्वेता हैज़ सम। बस इतना सेंटेंस हो गया। अब ये हमने ये लिखा हुआ है यहाँ पर कि एनी एडजेक्टिव का काम कर रहा है और सम यहाँ पर प्रोनाउन का काम कर रहा है। देखिए आप उसका अर्थ देखिए, मनीष हैज़ नॉट एनी मिल्क, मनीष के पास दूध नहीं है, बट श्वेता हैज़ सम, परंतु श्वेता के पास कुछ है। तो अब यहाँ पर जो सम आया है, श्वेता के पास कुछ है, तो सम किसके लिए आया है, मिल्क के लिए। किसके लिए आया है, मिल्क के लिए। तो यहाँ ये सम जो है वो प्रोनाउन का काम कर रहा है और यहाँ एनी एडजेक्टिव का काम कर रहा है, क्योंकि वो मिल्क जो नाउन है उसकी विशेष उसको मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है ना। नीचे देखें, श्वेता है सम मिल्क, श्वेता के पास कुछ दूध है। अब यहाँ सम एडजेक्टिव का काम कर रहा है क्योंकि वो मिल्क को मॉडिफाई कर रहा है। बट मनीष हैजंट एनी, परंतु मनीष के पास नहीं है। एनी माने क्या नहीं है, दूध नहीं है। तो मिल्क के लिए एनी आया है, तो यहाँ एनी प्रोनाउन का काम कर रहा है। इस तरीके से आपने देखा कि सम एनी प्रोनाउंस के रूप में भी काम कर सकते हैं। एक ये भी देखें आप छोटा सा रूल कि सम का प्रयोग लगभग के अर्थ में भी होता है। कभी कभी कोई चीज़ हमको लगभग बतानी होती है। आकाश गेव मी सम 50 रुपीज, आकाश ने मुझे लगभग 50 रुपये दिए, सम 50 रुपीज। तो यहाँ सम का क्या अर्थ निकल रहा है, लगभग का, तो ये भी सम का अर्थ होता है। अब यहाँ हम एनी के बारे में कुछ बात करेंगे, सम के बारे में बातें हो गई। वी कैन यूज एनी विद काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स बोथ इन द सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स। ये तो क्लियर है कि हम एनी का प्रयोग काउंटेबल में भी कर सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन में भी कर सकते हैं, और सिंगुलर एक वचन के साथ भी कर सकते हैं, प्लूरल नंबर बहुवचन के साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। और सबसे पहली बात तो हमने यही देखी थी कि कहाँ होता है, नेगेटिव सेंटेंसेस में होता है एनी का प्रयोग। आई हैवंट एनी बुक, मेरे पास कोई किताब नहीं है, नेगेटिव सेंटेंस है। शी डिडंट सेंड मी एनी रिप्लाई, उसने मुझे कोई रिप्लाई नहीं दिया। तो यहाँ पर बुक काउंटेबल है, रिप्लाई अनकाउंटेबल है। तो इस तरीके से, परंतु नेगेटिव सेंटेंस में ही बात हो रही है, तो एनी का नेगेटिव सेंटेंस में, ये आपको हम बता चुके हैं। दूसरा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जब मैंने बताया कि क्वेश्चन जो होते हैं सिंपल, जो जिनके आंसर यस या नो में होते हैं, जैसे इज देयर एनी न्यूज, क्या कोई समाचार है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं जिनमें रिक्वेस्ट नहीं है, उनमें हम एनी का प्रयोग करेंगे। हैव यू एनी रिप्लाई फॉर मी, डिडंट यू लैंड हिम एनी मनी। तो ये जो सेंटेंस है सिंपली इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं। तो आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एनी का प्रयोग करना है और नेगेटिव में भी एनी का प्रयोग करना है। एक ये खास बात, छोटी छोटी बातें हैं, ये आप देखें। आफ्टर हार्डली, स्केर्सली एंड बेयरली, दे कैरी नेगेटिव मीनिंग। ये हार्डली, स्केर्सली और बेयरली, दे कैरी नेगेटिव मीनिंग्स, ये नेगेटिव मीनिंग देते हैं, क्योंकि तीनों का अर्थ होता है नगण्य। यानी कोई व्यक्ति हार्डली कह रहा है तो इसका मतलब उसके पास वो चीज़ है ही नहीं। अब ये सेंटेंस देखें आप, देयर इज हार्डली एनी शुगर इन द हाउस, देयर इज हार्डली एनी शुगर इन द हाउस। इसका मतलब ये नहीं है कि घर में शक्कर कुछ होगी, इसका मतलब है हार्डली एनी, इसका मतलब न के बराबर, बिल्कुल है ही नहीं, ये नेगेटिव सेंस देते हैं। इसीलिए ये वाक्य दिखने में तो अफर्मेटिव हैं, यहाँ नॉट भी नहीं है, इंट्रोगेटिव भी नहीं है। हम वही बातें अब सीखने जा रहे हैं कि ऐसे अफर्मेटिव सेंटेंस, साधारण वाक्य जिनमें वैसे तो हमने सामान्यतः हम सम का प्रयोग करते हैं, पर एनी का प्रयोग किन किन कंडीशन में अफर्मेटिव सेंटेंस में भी हो सकता है, वो चीज़ देख रहे हैं। यानी कि जब वाक्य में हार्डली दिया हो, स्कर्सली दिया हो, बियरली दिया हो, तो
तो ये नेगेटिव सेंस देते हैं, नेगेटिव मीनिंग देते हैं, तो हम एनी का ही प्रयोग करेंगे। देयर आर स्केर्सली एनी फ्लावर्स इन द गार्डन, इसका मतलब है मुश्किल से ही बगीचे में कोई फूल होंगे, फूल हैं मुश्किल से, यानी पता नहीं है, हो भी सकते नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। शी हैड बेयरली एनी एडमायरर, तो इन सब वाक्यों में देखिए आप, ये सभी एफर्मेटिव दिख रहे हैं, साधारण दिख रहे हैं, परंतु इनमें ये हार्डली, स्केर्सली और बेयरली के आ जाने से ये वाक्य नेगेटिव मीनिंग दे रहे हैं, इसीलिए इनमें एनी का प्रयोग होगा, ठीक है। यदि ये शब्द नहीं होते तो फिर सम का प्रयोग करते। अगला छोटी बात ये देखें, आफ्टर इफ व्हेन देयर इज सम डाउट, जब इफ दिया हो वाक्य में और जब कुछ डाउट लग रहा हो, उस वाक्य का सेंस इस तरीके का हो कि उसमें कुछ डाउट हो। एनी इज ऑल्सो यूज्ड शोइंग वंडर और डाउट, तो फिर एनी का प्रयोग हम वंडर या डाउट में करते हैं, ऐसे वाक्यों में जिनमें वंडर या डाउट बताया गया हो, शो हो रहा हो, इफ आया हो, तब हम एनी का प्रयोग करते हैं। उदाहरण देखिए, इफ यू हैव एनी डिफिकल्टी इन सॉल्विंग द सम्स कम टू मी, यदि कोई भी कठिनाई आपको सवालों को हल करने में आए, कम टू मी, मेरे पास आना, ठीक है। तो अब यहाँ इफ आ गया, देखिए आप, इफ आ गया तो एनी लग गया। इफ देयर इज एनी डेंजर, यदि कोई भी डेंजर हो, खतरा हो, ब्लो द विशल, सीटी बजा देना, तो इफ आ गया, यानी कि हमको एनी प्रयोग करना है, ठीक है। डाउट, वंडर, आई डोंट थिंक दैट देयर इज एनी मिल्क इन द जग, आई डोंट थिंक, मैं नहीं मानता कि जग में कोई दूध है। तो ये सभी सेंटेंस जो हैं इस तरीके सेंस में, इफ वाले में और डाउट या वंडर दिखता हो तो हम एनी का ही प्रयोग करेंगे। आई वंडर वेदर देयर इज एनी मनी लेफ्ट विथ मी, ये सेंटेंस हैं, इस तरीके के सेंटेंस, आई वंडर, आई डाउट वेदर आई शैल हैव एनी बायर फॉर माई ओल्ड जीप, ठीक है, मुझे शंका है कि मेरी जो पुरानी जीप है उसके लिए कोई बायर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, खरीदने वाला। तो जब डाउट हो, वंडर हो, ठीक है, या इफ वाला वाक्य हो, कंडीशन हो, तब हम एनी का प्रयोग करेंगे। यानी अफर्मेटिव सेंटेंस साधारण वाक्यों में भी हम एनी लगाएंगे, पर इन कंडीशन में ही लगाएंगे। सामान्यतः जनरली हम सम का ही प्रयोग करेंगे। एक कंडीशन ये भी है, इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस वेयर नेगेशन इज इम्प्लाइड, जब एफर्मेटिव सेंटेंस में नेगेशन दिख रहा हो, यानी नकारात्मकता दिख रही हो, कुछ नेगेटिविटी दिख रही हो, तब भी हम एनी का प्रयोग करेंगे। जैसे वी वर्कड विदाउट एनी डिफिकल्टी, तो अब यहाँ विदाउट एनी, बिना किसी कठिनाई के हमने काम किया, ठीक है, तो ये नेगेशन दिख रहा है। ट्राई टू प्रिवेंट, स्टॉप एनी मिसयूज ऑफ लाइट, ठीक है, लाइट का कोई भी मिसयूज ना हो, ऐसा इसको रोकथाम करें, प्रयास करें। तो यहाँ नेगेशन दिख रहा है कि आप कर सकते हैं लाइट का मिसयूज, ठीक है, तो इस तरीके से नेगेशन होने पर हम एनी का प्रयोग करते हैं। एक ये कंडीशन ये भी देख लें आप, एनी इज यूज्ड इन कंडीशनल क्लॉजेस, ये इफ वाला वाक्य जो भी मैंने बताया था वो कंडीशनल वाली ही प्रॉब्लम है, उसमें हम इफ का प्रयोग करेंगे। यानी जैसे ये देखें, कम टू मी इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, इसी तरह का उदाहरण ऊपर बताया था आपको, कोई भी समस्या हो मेरे पास आना, तो यहाँ कंडीशन दिख जाती है, इफ लग जाता है, तो उस कंडीशन में हम साधारण अफर्मेटिव सेंटेंस में भी एनी का प्रयोग करते हैं। कंसल्ट योर डॉक्टर इन केस ऑफ एनी डिफिकल्टी, कंडीशन है, यदि कोई भी प्रॉब्लम है, डिफिकल्टी है, तो उस केस में कंसल्ट योर डॉक्टर, ठीक है। तो इन कंडीशनल क्लॉजेज हम एनी का प्रयोग करते हैं इफ का। तो ये छोटी छोटी बातें आपको जानना जरूरी है। अब बस ये लास्ट बात आप सीख लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं बताने जा रहा हूँ। ये बात आपने सीख ली तो बहुत सी ग्रामेटिकल जो मिस्टेक करते हैं आप वो सही हो जाएंगी सम और एनी के बारे में। जैसे ये देखें, एनी का प्रयोग नो के बाद नहीं होता है, बहुत से लोग गलती करते हैं। एनी का प्रयोग नो के बाद नहीं होता है क्योंकि नो और एनी, ये नो और एनी दोनों एडजेक्टिव हैं और एडजेक्टिव को क्वालिफाई नहीं करता है, ठीक है। यहाँ ये क्लियर कर लें, एनी भी एडजेक्टिव है, नो भी एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव क्या करता है, नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, मॉडिफाई करता है। एडजेक्टिव मॉडिफाई द नाउन और प्रोनाउन, नॉट एडजेक्टिव। एडजेक्टिव डजंट मॉडिफाई एडजेक्टिव, ठीक है ना। इसीलिए एनी और नो के बाद, एनी का प्रयोग नो के बाद
नहीं होता है। तो यहाँ आप मैंने इसको अच्छे से समझाया है अलग से लिख करके। यहाँ देखिए नो जो है वो एडजेक्टिव होता है, आप इसका प्रयोग करें सिंगल इसका प्रयोग कर सकते हैं, या फिर नॉट के साथ में एनी आएगा, नो के साथ एनी नहीं आएगा, क्योंकि नॉट क्या होता है, एडवर्ब होता है, एनी क्या है, एडजेक्टिव। तो एडवर्ब तो एडजेक्टिव की विशेषता बता सकता है, इसीलिए नॉट एनी आ सकता है, क्योंकि नॉट एडवर्ब है, एनी एडजेक्टिव है, तो एडवर्ब एडजेक्टिव की विशेषता बता सकता है, परंतु नो एनी नहीं आ सकता, क्योंकि नो एडजेक्टिव है और वो एनी को एडजेक्टिव को मॉडिफाई नहीं कर सकता। यानी इसलिए हमने बता दिया है राइट करके। यहाँ देखिए नॉट एनी आप लगा सकते हैं, राइट का निशान लगा हुआ है, नॉट के बाद ए भी आप लगा सकते हैं, राइट का निशान लगा हुआ है, ठीक है ना। परंतु आप नो के बाद ए का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि नो एडजेक्टिव होता है और ए भी एडजेक्टिव होता है, डिटरमिनर होता है। नो के साथ में आप एनी का प्रयोग भी नहीं कर सकते, क्योंकि नो एडजेक्टिव है और एनी भी एडजेक्टिव है। तो ये आप नहीं कर सकते। आप क्या कर सकते हैं, नॉट के साथ एनी लगा सकते हैं, नॉट के साथ ए लगा सकते हैं। एडवर्ब एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है, इसलिए नॉट एनी का प्रयोग होता है। कई बार लोग बात गलती करते हैं, तो ये बात आप इसके बाद सुधार लें। इस तरह के सेंटेंस में दे रहा हूँ, जैसे आई हैव नॉट एनी मनी, ठीक है। तो ये सेंटेंस राइट है कि रॉन्ग है, बताइए। राइट है, क्योंकि नॉट के साथ हमने एनी लगाया है। आई हैव नो एनी मनी, ये गलत है, क्योंकि नो एनी, नो भी एडजेक्टिव है, एनी भी एडजेक्टिव है, तो फिर ये रॉन्ग लगा हुआ है, यानी ये गलत है। आई हैव नो मनी, ये सही है, आप नो के अकेले का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये एडजेक्टिव है जो मनी को क्वालिफाई कर रहा है। आई हैव नॉट ए बुक, ये भी सही है, ठीक है। अब आई हैव नो ए बुक, ये गलत है, ठीक है, क्योंकि नो एडजेक्टिव है, ए भी एडजेक्टिव है। आई हैव नो बुक्स, ये भी सही है, आप अकेले नो का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये बहुत बड़ी गलतियां होती हैं लोगों से। स्टूडेंट्स भी इस चीज़ को अभी से समझ लें, तो आगे गलतियां नहीं होंगी। आप कोई वीडियो पसंद आ गया होगा, आगे हम और भी डिटरमिनर्स, मैनी मच के बारे में, और भी जो ऑल बोथ वगैरह डिटरमिनर्स हैं, वीडियो जारी करने वाले हैं। पूरा वीडियो आप देखा करें, बड़ा आनंद आएगा आपको सीखने में। If you want to join our WhatsApp group classes, then message us on our WhatsApp number 6264472391 by writing your school name and district. यदि आप हमारे WhatsApp ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, 9 से 12 तक चलता है, जनरल स्पेस इंग्लिश दोनों रहती हैं, तो आप इस नंबर पर मैसेज करें, स्कूल का नाम लिख करके हम आपको अपने WhatsApp ग्रुप में ऐड कर लेंगे। और यदि नहीं भी ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करना बहुत सरल है, आपको वीडियो के नीचे देखिए सब्सक्राइब दिख रहा होगा, MP इंग्लिश क्लासेस हमारा नाम है, ये हमारा मोनो है, और सब्सक्राइब लिखा है, इसको आप दबाएंगे। आप जैसे ही दबाएंगे तो ये लाल जो सब्सक्राइब लिखा हुआ है वो इस तरीके से वाइट में बदल जाएगा। आप देखिए सब्सक्राइब आ जाएगा लिखा हुआ। बगल में बेल आइकॉन है, उसको दबाएं, 3 ऑप्शन आएंगे, ऑल, पर्सनलाइज और नन। इसमें आप ऑल को दबाएं। ऑल को दबाने से सारे वीडियो आपके मोबाइल के स्क्रीन पर नोटिफिकेशन में पहुंच जाएंगे। जैसे ही मैं अपलोड करूंगा आपके पास वीडियो पहुंच जाएगा। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।